नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम कुछ अलग देखेंगे। इस सेशन में हम चेक करेंगे कि लोग पीठ पीछे आपसे क्या बात करते हैं। आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा आज का टॉपिक। सो थोड़ा सा हम टॉपिक चेंज करेंगे ताकि आपकी एनर्जीज जो है वो शिफ्ट हो पाए, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप ना रहें और इस रीडिंग को बिल्कुल एंटरटेनमेंट पर्पस से देखें। ठीक है, लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। हमें इतना सीरियसली नहीं लेना है इस चीज़ को। और जो कार्ड्स जैसे आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी। सो ये कोई भी हो सकता है पर्सन, आपके पर्सन हो सकते हैं, पास्ट के पर्सन, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, मतलब लोग आपको पता चलेगा कि कौन है ये लोग जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं और क्या बात करते हैं। ठीक है, सो एंटरटेनमेंट पर्पज से देखें ऐसे और बहुत सीरियसली ना लें। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए तो ज़रूर देखिएगा एंटरटेनमेंट पर्पज से इसे। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि सारी चीज़ के साथ ही मैच करे, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों की एनर्जी है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है उसे एज एंटरटेनमेंट देखें और इसे इतना सीरियसली ना लें। ठीक है सो इसे हम दो ग्रुप में देखेंगे। ओके, आप अपने नाम के इनिशियल से चूज़ करेंगे आपका ग्रुप। इनिशियल A to M ग्रुप 1 एंड N to Z ग्रुप 2 है। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे दो ग्रुप। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग चूज़ करें अपना ग्रुप और उसके बाद हम चेक करेंगे कि लोग आपके पीठ के पीछे क्या बातें करते हैं आपके बारे में। ओके, सो आई होप कि आप सब ने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे ग्रुप 1। हेलो टू ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिनका भी नाम का इनिशियल A to M है, चलिए देखते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं और ये कौन से लोग हैं। आपको ये ज़रूर से पता चलेगा ये आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या नेबर्स हैं या आपके एक्स हैं या कौन है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे ग्रुप 1 में जो व्यूअर्स हैं मेरे, लोग उनके पीठ के पीछे क्या बातें करते हैं। One more time please. Oh, okay, ये कार्ड आ रहा था, मैंने नहीं लिया। क्या बात है। Beautiful. Interesting. Wow. Beautiful. Visible हैं cards? Yes, almost. Some more guidance please divine. मैं एक और डेक ले रही हूँ। Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. One more time please. Movement to movement. सेलिब्रेशन, क्या बात है।
द बर्डन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से उठाते हैं। तो ये जो है आई थिंक लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलते हैं ना। जो भी ग्रुप 1 में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा तो ये अभी की बातें होंगी, अभी की बातें जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, तो अभी लोग आपके बारे में बात करने लगे हैं। और जब लोग आपके बारे में बात करने लगते हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। इनर वॉइस, एक्सपीरियंसिंग, ब्यूटिफुल। ओके, कार्ड्स हम थोड़ा नीचे कर देते ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। सो ब्यूटिफुल। मुझे लगा कि कुछ चुगली चपाटी जैसा कुछ तो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं। अब ये लोग आपके अपने हैं ज़रूर, इसलिए बहुत अच्छा बोलते हैं आपके बारे में। सो लोगों के हिसाब से आप जो हैं एक बहुत एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं। ओके, आपकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा और कैंसर यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। वाटर साइन भी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके बारे में ये बोलते हैं कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड हैं, या जो अभी आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, अब जो है लोग आपके बारे में बात करने लगे हैं। और ये लोग जो भी बात करते हैं आपके बारे में वो अच्छा ही बोलते हैं। ओके, विद द चैरियट, लोगों के हिसाब से आप जो हैं विक्ट्री, सक्सेस के लिए आप हमेशा काम करते हो, ऐसा उनका मानना है। आपके आसपास जो भी लोग हैं, ठीक है। लोगों के हिसाब से आप जो हैं अपने लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल से आप डरते नहीं हो, ठीक है। आप एक नीडर, विल पावर बहुत आपका स्ट्रॉन्ग है, एक नीडर इंसान के रूप में लोग आपको देखते हैं कि आप अपने लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से उन ऑब्स्टिकल को आप हैंडल करते हो और आप आगे बढ़ते जाते हो। एक्शन ओरिएंटेड हो आप डरते नहीं हो। आप जैसा होता है ना कि किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, लोग घबरा जाते हैं, तो आप एक वैसे इंसान नहीं हो जो घबरा जाते हो। आप उन ऑब्स्टिकल्स को, कहते हैं ना कि तूफान को फेस करने की एक हिम्मत, एक शक्ति आप में है, और आपको पता होता है कि ये जो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आया है इसको आप बहुत इजीली ओवरकम कर लोगे। तो आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं लोग, आपको बहुत कॉन्फिडेंट देखते हैं लोग, एक्शन ओरिएंटेड देखते हैं लोग, बहुत प्रैक्टिकल भी आपको देखते हैं और बहुत एट द सेम टाइम आपको बहुत इमोशनल भी देखते हैं। सो आप अपने हार्ट और माइंड के बीच एक बहुत अच्छे बैलेंस करके चलने वाले एक ऐसे इंसान के रूप में आपको लोग देखते हैं, ठीक है। सो जो भी है ये आपके पास ये पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं मन मन में, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपको रियली आपको आपके पीठ के पीछे अप्रिशिएट करते हैं। वो कि आपकी एनर्जी से वो लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो आपको देख के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करना है, कैसे एक्शन ओरिएंटेड होना है, अपने हार्ट और माइंड के बीच कैसे एक बैलेंस क्रिएट करना है, तो आप एक रोल मॉडल के हिसाब से उनके बीच में हो आप, ठीक है। आपको देख के बहुत लोग सीखते हैं, बहुत लोगों को आप इंस्पायर करते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ मैं। सो आप जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि जब कोई होता है ना कि कोई काम को स्टार्ट करते हैं जब, तो उसको कंप्लीशन की तरफ आपको लेके जाना आता है। बहुत लोग प्लान करते हैं लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि प्लान भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उसको कंप्लीट भी करते हैं और सक्सेस भी पाते हैं। सो आप एक ऐसे इंसान के रूप में लोग आपको देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्लानर भी है, एक्शन ओरिएंटेड भी है और एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में भी आपको लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत फोकस्ड आप अपने काम पे रहते हो। सो जो भी आप स्टार्ट करते हो उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाने में आप विश्वास रखते हो। आप चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ भी हो, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी हो, फाइनेंशियल गेन हो, अपने करियर को कहीं पहुंचाना हो, अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाने हो, तो कुछ भी हो, इमोशनली या प्रैक्टिकली कुछ भी हो, वहाँ आप 100% अपना देते हो। ऐसे इस तरह से लोग आपको देखते हैं, ठीक है। सो विद एस ऑफ कप्स, लोग आपको
ऐसे देखते हैं जैसे कि आप कभी भी न्यू बिगनिंग कुछ करने में, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करने में आप पीछे नहीं हटते हो, चाहे वो न्यू फ्रेंड्स बनाने हो, चाहे कुछ न्यू स्टार्ट करना हो, या फिर कुछ अपनी लाइफ में न्यू हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना हो, या फिर कुछ भी नया करने से आप डरते नहीं हो। बहुत लोग स्टार्ट करने में डरते हैं, बहुत लोग नया कुछ एक्सपीरियंस करने में डरते हैं, लेकिन आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो लोगों के अकॉर्डिंग जो कि कुछ नया करने में कभी नहीं डरते होंगे। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा हंसना, मुस्कुराना, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉयफुल, खुद भी खुश रहना, अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव करना और लोगों में भी प्यार बांटना, ऐसे एक पर्सनालिटी आप हैं। ऐसे रूप में आपको लोग देखते हैं कि आप खुद भी खुश रहते हो और आपके साथ जो लोग रहते हैं वो भी खुश रहते हैं, आप भी इंजॉय करते हो और लोग जो आपके साथ रहते हैं उनको भी आप जो है हमेशा खुश रखना चाहते हो, उनको भी आप हमेशा उनकी लाइफ में भी हमेशा चाहते हो पॉजिटिविटी रहे। तो आप एक ऐसे पॉजिटिव इंसान के रूप में आपको देखते हैं लोग। सो यहाँ कुछ मसाला ही नहीं है ना यहाँ लोग आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं कुछ भी मसाला यहाँ नहीं मिल रहा है हमें तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोग जो भी आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं और आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे है और द वर्ल्ड की एनर्जी हमें ये बताती है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। सो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने देखे होंगे, बचपन से ही आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम देखे होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जैसे होता है ना कि इमोशनली आप लैकिंग या फिर फाइनेंशियली लैकिंग या फिर कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में रहे हैं जिससे कि आप बहुत अपने लाइफ से आपने लेसन लर्न किया है और आप जो है अभी एक ऐसा मैच्योर और एक होता है ना कि सर्वगुण संपन्न जिसे हम कहते हैं, मल्टीटास्किंग करने वाले एक ऐसे इंसान जिसमें बहुत सारा टैलेंट है, जिसमें बहुत कुछ खूबियाँ हैं, ऐसे एक इंसान के रूप में आपको लोग देखते हैं, ठीक है। कि आप में बहुत सारे खूबियाँ हैं। आप जो हैं आप पूरी दुनिया को, जैसा होता है ना कि एक हम कैसे कहते हैं कि पूरी दुनिया की खुशी वो आपके अंदर है, होलनेस जिसे कहते हैं हम, कंप्लीशन जिसे कहते हैं हम, ठीक है। सो आप एक ऐसे इंसान हैं, हो सकता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसे चेंज हुए हैं और अब लोग आपके बारे में ऐसे बात करते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड यहाँ पे एक है, ठीक है। सो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि आप में होलनेस है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा नहीं कि कोई कोई ऐसा सिचुएशन हो जहां आप खुश हो, आप जहां हो वहीं आप खुश हो। हर सिचुएशन में आप खुशी को खोजते हो, हर सिचुएशन में आप खुश रहना जानते हो और लोगों को भी आप खुश रखना जानते हो, ठीक है। सो आप में बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ऐसे एक इंसान हो सकते हो आप होता है ना कि घर भी बहुत अच्छे से संभालने वाले ऐसे इंसान हो सकते हैं, करियर भी आपका बहुत अच्छा सेट है, आप फाइनेंशियली भी आप बहुत स्टेबल हैं, देखने में भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। सो ऐसे एक इंसान के रूप में लोग आपको देखते हैं, ठीक है, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं लोग। सो ऐसे भी हो सकता है कि आपके बहुत फ़ैन फॉलोइंग्स हो सकते हैं आपके, या फिर आपके सपोर्टर्स बहुत हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आप एक ऐसे बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा खुश मिजाज जिसे कहते हैं ना हम, कि हमेशा खुश रहने वाले एक इंसान, वैसे एक रूप में लोग आपको देखते हैं, ठीक है। तो अब हमें मिला मसाला ठीक है कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, ठीक है। लोग जो हैं ये आपके पास के पर्सन हो सकते हैं जो कि ये सोचते हैं कि आप जो हैं बहुत लोगों से फ्लर्ट करते हैं, आपकी फ्लर्टिशियस एनर्जी है थोड़ी सी, ठीक है, बहुत करेजियस हो आप, बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट जिसे कहते हैं ना कि एक जगह में पकड़ के बांध के कोई नहीं रख सकता है, ऐसे एक इंसान के रूप में कुछ लोग आपको देखते हैं, ठीक है। सो आप जो हैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ एश्योर्ड, बहुत ब्रेव हैं, बहुत डर नहीं लगता आपको, कोई स्टेप लेने में आप डरते नहीं हो। अगर एक्शन लेना है तो लेना है, कोई काम करना है तो करना है, फिर सेकंड थॉट नहीं होता है कि करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, करना है मतलब करना है, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। अब ये जो है आपके पास के पर्सन हो सकते हैं जो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एडवेंचरस नहीं हो, ठीक है आप एनर्जेटिक हो आप, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि जहाँ एक्शन लेना है वहाँ आप नहीं लेते हो। सो ये आपके पास के पर्सन हो सकते हैं या फिर आपके करंट पर्सन हो सकते हैं जो आपके बारे में ये सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट आपको देखते हैं ये इंसान समटाइम्स, और समटाइम्स जो है आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस आप में नहीं होता है, ऐसा देखते हैं, ठीक है।
हॉट टेम्पर्ड हो, जो कि ऑब्स्टिकल है उनके लिए। बहुत कभी कभी गुस्सा हो जाते हो आप, अचानक से एकदम बहुत नाराज़ हो जाते हो और आपको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा देखते हैं लोग आपको, ठीक है। सो फ्लर्टिशियस देखते हैं आपको लोग कि आप फ्लर्ट करते हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के पर्सन जो पास्ट के पर्सन हैं वो ऐसा हो सकता है कि आपको उन्होंने बहुत टेस्ट करने की कोशिश की हो, अलग अलग अकाउंट से आपके साथ चैट करने की कोशिश की हो, या फिर आपसे ट्राई किया हो ये देखने के लिए कि आप फ्लर्ट करते हो या नहीं, लेकिन आप जो हैं आप फ्लर्ट नहीं करते हो, क्योंकि ये जो फ्लर्ट का कार्ड है ये ऑब्स्टिकल में। फ्लर्ट का कार्ड मीन्स ये एक ऐसी एनर्जी की फ्री स्पिरिट, इनको पकड़ के बांध के नहीं रखा जा सकता है, लेकिन ये ऑब्स्टिकल है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा, उन्होंने आपको अलग अलग अकाउंट से या फिर उनके कोई फ्रेंड के अकाउंट से आपको टेस्ट करें कि आप जो हैं किसी और से चैट करते हो या नहीं, या फिर और किसी और से आप फ्लर्ट करते हो या नहीं। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो हैं ये सब में नहीं पड़े हो, या फिर आप किसी से चैट नहीं किए हो और आपके बारे में कुछ उनको ऐसा नेगेटिव नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में कार्ड है ये। इनका सोचना ये भी है कि आप जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि ये कार्ड ऑब्स्टिकल में है। रिस्क टेकर आप ज़रूर हो, जो कि मुझे दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप रिस्क टेकर नहीं हो, आप एडवेंचरस नहीं हो, आप फ्लर्ट नहीं करते हो, ठीक है। ऐसी कुछ लोगों की जो सोच है वो ऐसी है, क्योंकि आपको बहुत टेस्ट करने की कोशिश उन्होंने की है और आप जो हैं इन चक्रों में नहीं पड़े हो और आपके अगेंस्ट में उन्हें कुछ मिला नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकती है ये चीज़, ठीक है। ओके, आप जो है बहुत कर्मा बिलीवर हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने कर्मा पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप जो करोगे दूसरों के साथ वो आपको रिटर्न में आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है। सो आप अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले के इंसान मुझे दिख रहे हो। वही काम आप करते हो जो कि आप जितना सह सकते हो, तो आप दूसरों को उतना ही कष्ट देते हो जितना कि आप सह सकते हो। सो कर्मा बिलीवर का मतलब ये है कि आप लोगों के साथ बहुत बुरा करने में आपको डर लगता होगा। आप अपने कर्मा पे बहुत फोकस्ड होंगे, किसी को हर्ट जानबूझ के आप नहीं करते होंगे, या फिर अनजाने में अगर आप हर्ट किसी को कर भी देते हैं तो सॉरी और थैंक यू, ये 2 वर्ड्स आपके बहुत फेवरेट होंगे। ऐसी एक पर्सनालिटी आप दिख रहे हो मुझे, ठीक है। हाँ, मुझे दिख रहा है कि आप सॉरी बोलते हो, या फिर सॉरी एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से, या यहाँ पे मसाला मिला हमें, ठीक है। तो लोग ये सोचते हैं कि आप जो हैं हमेशा एक्सपेक्ट करते हो सॉरी दूसरों से, आप जो हैं ऑफ़र या फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग जो हैं सॉरी बोलते हैं क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ हमारे पास है, ठीक है। सो आप जो हैं ऑफ़र देना, सॉरी बोलना कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ लोग यही चाहते हैं कि सामने से ही हमें सॉरी मिले, हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है। यस, ओके, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी आपके हैं, ऐसा दिख रहा है। तो लोग आपको ये समझते हैं कि आप जो है अनहेल्दी अटैचमेंट में जल्दी पड़ते हो। सो कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्मोक करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनहेल्दी है आपके लिए और आप एडिक्टेड हैं उस चीज़ से, ठीक है। सो लोग आपके बारे में यही कहते हैं कि आप जो हैं या तो आप एडिक्टेड है किसी चीज़ से, उसके बारे में लोग बात करते हैं, या फिर आपका अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में लोग बात करते हैं। बहुत प्राउडी हो सकते हैं आप, थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं आप, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, ठीक है। यस, मोमेंट टू मोमेंट आप हर एक क्षण को एंजॉय करना आप जानते हो, हर एक पल को एंजॉय करना आप जानते हो। आपको ऐसा लगता है कि आज है, आज में जियो, कल का हम कल देखेंगे, कल का हम कल सोचेंगे, आज हम खुश रहें, आज हम खुश रहेंगे तो कल भी हमारा अच्छा होगा। ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। आप हमेशा सेलिब्रेट करना चाहते हो, छोटी छोटी खुशियों को आप सेलिब्रेट करना जानते हो। आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने में आप विश्वास करते हो, फ्रेंड्स बनाने में आप विश्वास करते हो, आपको अच्छा लगता है लोगों से बात करना। सो ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा चैटिंग करते होंगे, अगर आपके बहुत फ्रेंड्स नहीं भी होंगे तो, या फिर आपको फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि ट्रेन में ट्रैवल भी करते हैं, तो जो हमारे जो साथ जो ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, आप उनसे भी इतनी दोस्ती कर लेते हो कि लगता है कि बरसों की दोस्ती आपकी है, ऐसी। सो ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, लोगों से मिलना, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, ऐसी एक पर्सनालिटी आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आप ऐसी भी एक पर्सनालिटी हो सकते हैं कि लोग आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते होंगे। लोग, आप भले उनसे जलप हो चाहे नहीं हो, लेकिन लोग आपसे बहुत जल्दी जलप हो जाते हैं और अपनी सारी बातें आपसे करते होंगे, वो अपनी सारी तकलीफ़, अपने सारे दुख दर्द आपको आके बोलते होंगे। ऐसी एक पर्सनालिटी आप हो सकते हैं, ठीक है। द बर्डन,
जिम्मेदारी उठाने वाले एक इंसान हो सकते हैं आप, ठीक है। मतलब आप जिम्मेदारियों को उठाने से नहीं भागते हैं। आप ऐसे एक इंसान हो सकते हैं जिसको कि हमेशा जिम्मेदारी मिलती है। सो आप घर के छोटे भी अगर हैं तो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है और आप बहुत खुशी खुशी उस जिम्मेदारी को निभाते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो बर्डन, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आप कभी पीछे नहीं हटते हो, ऐसा दिख रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी आपके सर पे आती है, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपके सर पे आती है, मुझे ये दिख रहा है। और आप बहुत खुशी खुशी उन जिम्मेदारियों को आप उठाते हो। तो लोग आपके बारे में यही बोलते हैं कि जितनी भी जिम्मेदारियाँ आप पे पड़ती हैं आप उसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो। और ये मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपके बारे में ये बोलते हैं कि बहुत खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियों को आप उठाते हो और कभी आपने कंप्लेन नहीं किया होगा कि मैं ही क्यों, है ना। तो ऐसी एक पर्सनैलिटी आप दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ओके, सो ये आपके पास के पर्सन हैं जो ऑब्स्टिकल में आ रहा है बार बार, ठीक है। आपके पास के पर्सन या फिर आपके करंट पर्सन जो है आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहते हो, आप कुछ चीज़ों को बदलना नहीं चाहते हो। सेम पैटर्न आपके रिलेशनशिप पे चल रहे हैं, जैसे कि आप रिपीट करते जा रहे हो। तो ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके पास के पर्सन हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, जिनकी फीलिंग ये है कि आप जो है सेम चीज़ों को रिपीट करते हो। कुछ गलतियां अगर आपसे होती हैं तो आप उसी गलती को रिपीट करते रहते हो, आप उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करते हो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट आप नहीं करते हो। ये कार्ड ऑब्स्टिकल में है। सो ये जो है ऑब्स्टिकल वाली चीज़ जो है वो आपके क्रश या आपके पर्सन, आपके पास के पर्सन, एक्स या आपके हस्बैंड वाइफ को ही सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, इनर वॉइस, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। आप अपनी अंदर की जो आवाज़ है ना उसको आप बिलीव करते हो। आपको ऐसा नहीं कि कोई कान भर दिया, कोई चुगली कर दिया कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसने तुम्हारे बारे में ये बोला है, तो आप नहीं उसको मानते हो। जब तक आप खुद से आप नहीं चीज़ों को आप देखोगे या फिर समझोगे तब तक आप दूसरों की बातों में विश्वास नहीं करते हो। ऐसे एक इंसान आप हो सकते हो। आपको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि कितना भी चुगली कर लो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी आपकी हो सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, ओह माय गुडनेस। एक्सपीरियंसिंग, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना और अभी जो है बहुत स्पिरिचुअल चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और आप शेयर करते होंगे अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। और वो जो है आपको ऐसा देखते हैं कि आप जो है अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। ऐसी एक पर्सनालिटी के रूप में आपको लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत लोग आपको इनोसेंट सोचते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा दूसरों को तकलीफ़ दे के आप गिल्ट में रहते हो, ठीक है। आप जो है अब स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, बहुत करेजियस हो। ओह माय गुडनेस। ओके, आप बहुत करेजियस हो, आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है। आप एक अलग व्यक्ति के रूप में, एक अलग इंसान के रूप में आप ट्रांसफॉर्म हुए हो। समटाइम्स आप मैनिपुलेटिव हो। ओके, ब्यूटीफुल। सो ये ऐसे एक इंसान के रूप में लोग आपको देखते हैं। आपके आसपास के, आपके सराउंडिंग में लोग ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आपको बहुत अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ग्रुप 1 ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा है कि ग्रुप 1 में ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर लोग हैं, बहुत अच्छे, इन एंड आउट, बहुत सुंदरता आपकी जो है वो इन एंड आउट है। जैसे बाहर से आप सुंदर और हैंडसम दिखते हो, वैसे ही अंदर से भी आप सुंदर हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो यस, वीनस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो आप जो हैं बहुत देखने में भी बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। आपके बहुत फ़ैन फॉलोइंग्स, एडमायर्स बहुत हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ग्रुप 1, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। मुझे उम्मीद है कि कुछ इंटरटेनिंग आज की रीडिंग ज़रूर रही होगी। अगर थोड़ा भी आपको इस रीडिंग से आप एंटरटेन हुए हो तो इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, जैसे हैं वैसे ही रहें, मस्त हैं और मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे कि लोग आपके पीठ के पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं। ये लोग आपके फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, कलीग्स, एक्स, आपके करंट पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं आपके पीछे, बातें कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे। कौन है ये लोग और क्या बोल रहे हैं ये आपके बारे में। लेट्स चेक। प्लीज़ गाइड, मेरे ग्रुप 2 में जो लोग हैं उनके पीठ के पीछे लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं। डिवाइन ना मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएंगे, मतलब चुगली चपाटी वाले काम आप डिवाइन को दे रहे हैं हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे ग्रुप 2 के व्यूअर्स के पीठ पीछे लोग क्या बातें करते हैं।
One more time, please. Okay. Oh my God. ग्रुप 1 में हमें कोई मसाला नहीं मिला। ग्रुप 2 में मसाला मिला। ऐसा लग रहा है मुझे ग्रुप 2 में मसाला मिलेगा मुझे। ओके 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 ओके। ब्यूटीफुल, वाओ, क्या बात है, क्या बात है। Can please guide. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Beautiful. Completion. Past lives. Okay, okay. So group 2 बहुत हाई वाइब्रेशन वाले लोग हैं ग्रुप 2 में। साइलेंस, क्या बात है, बताइए। ओह माय गुडनेस, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है साइलेंस। वी आर द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल। अनगिल्ट, ब्यूटिफुल। सो आप जो हैं, आपके जो साइन हो सकते हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे यहाँ एरीज और टॉरस बहुत हाईलाइटेड दिख रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ऑल साइंस रीडिंग है। अगर आपने नाम के इनिशियल आपने चूज़ किए तो मतलब ऑल साइंस रीडिंग है। आप साइंस पूछते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे ये ऑल साइंस इसको कंसीडर करें आप, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि टैरो जो है वो एनर्जी पिक करती है। आप लोग बिना मतलब का जाते हैं साइन देखने के लिए। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हम ऐड ऑन करते हैं इसमें ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले, लेकिन एक्चुअली टैरो एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। ओके, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लोग आपके बारे में बहुत अबंडेंट देखते हैं आपको, बहुत ज़्यादा आप ब्यूटीफुल हो सकते हैं, या फिर आपका ऑरा ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और ये बहुत यंग एज से ही आप देखते आ रहे होंगे कि लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, चाहे आप स्कूल में रहे होंगे, आप कॉलेज में रहे होंगे, या फिर आप किसी भी एज में आप हो, लेकिन आप नोटिस करते होंगे कि लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो बहुत जल्दी लोग आपसे इंटरेक्ट करना चाहते होंगे। कहीं किसी फंक्शन में भी आप जाते होंगे तो भी वहाँ लोग आपसे इंटरेक्ट करना चाहते होंगे। तो बेसिकली मैग्नेटिक पर्सनालिटी एक आप हो सकते हैं जिससे कि आप अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। आपकी पर्सनालिटी ऐसे हो सकती है कि लोग आपको देख के ही आपके पास आकर आपसे बात करके आपकी आवाज़ सुनना, आपके बारे में जानना चाहते होंगे ऐसे लोग, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। तो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव ऑरा आपका ऐसा होगा कि जो भी देखेगा आपको वो एक बार आपसे कनेक्ट करना ज़रूर चाहेगा। ऐसी एक पर्सनालिटी आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं।
बहुत अबंडेंट लोग आपको देखते हैं कि आप बहुत अबंडेंट हो। मे बी फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल, मतलब जो लोग नहीं भी हैं, लेकिन आपको लोग ऐसे देखते हैं कि आप फुलफिल्ड हो, आप खुश रहते हो, खुश मिजाज। जैसा कहते हैं ना कि हम हमेशा हंसने वाले एक इंसान, हमेशा हर सिचुएशन में खुशी ढूंढ लेना, कितने भी ऑब्स्टिकल्स रहें लेकिन उसमें अच्छी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेना, एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में लोग आपको देखते हैं। तो ऑरा आपका ऐसा है कि आप जो है कभी भी परेशान नहीं होते भी हैं तो बहुत जल्दी उस सिचुएशन से आप निकल जाते हो, ठीक है। ऐसी एक पर्सनालिटी के रूप में आपको लोग देखते हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं जो कि किसी शादी फंक्शन में अगर कभी जाए ना किसी रिलेटिव्स के, तो मज़ा ही आ जाए लोगों को। ऐसी एक पर्सनालिटी है आप, बहुत हंसी मजाक, बहुत खुशनुमा बना के रखें सारे माहौल को, और एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग आपको ही देखें, ऐसी एक पर्सनालिटी आप हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत प्रोटेक्टिंग, ऐसे एक इंसान आप हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होंगे उनके लिए, नहीं भी हैं तो आप जो है दूसरों के बच्चों के लिए भी आप वैसे ही प्रोटेक्टिव होते होंगे। अगर नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा सबका ध्यान रखना, ये सब देखना, या फिर किसी की तबीयत जब खराब होती है तो बहुत सेवा करना। सो एक बहुत ही नर्चर, बहुत मदरली एक फीलिंग, एक बहुत मदरली केयरिंग नेचर एक आप में हो सकती है, ठीक है। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हैं ठीक है। तो ये है मसाला लोग आपके बारे में ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव एक पर्सनालिटी है आपकी। एट द सेम टाइम जहाँ आप बहुत इमोशनल हैं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट भी करते हो लोगों को, आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हो। आप आपने अगर बोल दिया कि ये चीज़ें ऐसी होंगी तो वैसी ही हो, तभी आपको उसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। ऐसी पर्सनालिटी के रूप में आपको लोग देखते हैं। आप एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो एक बार किसी से रिश्ता अगर आपने जोड़ लिया तो आपके लास्ट तक आप निभाने की कोशिश करते हो अपने तरफ से। लेकिन एक आप में बुराई है जो कि लोग बहुत परेशान हैं आपसे आप बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देने में आप बहुत एक्सपर्ट हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो आप जो हैं कभी अगर कोई सिचुएशन में आपको अगर पसंद नहीं आया कोई चीज़, लाइक आपसे अगर किसी ने कुछ मिसबिहेव किया, तो आप पलट के उस इंसान को वापस दोबारा नहीं देखोगे। ऐसी एक पर्सनालिटी आपकी है, ठीक है। सो आपके बारे में लोग ये बोलते हैं कि आपसे डरते हैं लोग, डरते हैं दैट मीन्स कि कुछ आपसे मिसबिहेव करने में, या फिर आपसे बहुत मजाक करने में भी लोग डरते हैं कि आप अगर कोई चीज़ आपको बुरी लग गई तो फिर आप पलट के उस इंसान को वापस नहीं देखोगे, ठीक है। आप साइलेंट हो जाओगे, आप ब्लॉक करते होंगे लोगों को बहुत जल्दी, आप बहुत जल्दी साइलेंट ट्रीटमेंट देते होंगे। लोग आपसे पूछते रह जाते होंगे कि क्या हुआ, क्यों बुरा मान गए, क्यों नहीं बात कर रहे हो, लेकिन आप वापस जवाब नहीं दोगे। ऐसी पर्सनालिटी आप हो सकते हो, ठीक है। सो आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं जो कि फेट को बहुत मानते हैं, जो कि डेस्टिनी, डिवाइन पे विश्वास, भगवान पे विश्वास, अपने ईश्वर पे विश्वास, अपने अल्लाह पे विश्वास। तो जो दैवीय शक्ति है, जो कि हायर पावर है, उनको आप बहुत बिलीव करने वाले एक इंसान हो सकते हैं। और बहुत श्रद्धा भक्ति आप में बहुत ज़्यादा हो सकती है, और आप जो हैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले एक इंसान आप हो सकते हैं। सो आप ऐसे एक इंसान हो सकते हैं जो कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। और आप सरेंडर करना आप जानते हो, आप डिटैच्ड होना जानते हो लोगों से, और डिटैच्ड होंगे तो ऐसे होंगे कि फिर कभी अटैच्ड आप नहीं होंगे। ऐसी एक पर्सनालिटी है जहां आप लोगों से बहुत दिल से जुड़ते हो, वहीं जब आप डिटैच्ड होते हो तो आप पलट के वापस नहीं आते हो या फिर नहीं देखते हो कभी भी, ठीक है। ऐसी एक पर्सनालिटी आप हो सकते हैं। आप जो हैं आपको लोग ऐसे देखते हैं कि आपके पास लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं आपसे। लोगों का ऐसा मानना है आपके लिए कि आपके साथ जुड़ने के बाद उनकी कहीं ना कहीं उनके लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। सो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि लोगों के लिए लकी हैं आप। सो आपसे मिलने के बाद लोगों की तरक्की होती है, या फिर लोग सही राह पे चलने लगते हैं, या फिर आप बहुत अच्छा गाइड करते होंगे उनको बात करते करते ही। ये नेचुरल आप में चीज़ें होंगी, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे गाइडेंस देते हो। सो आपके बात सुन के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सही रास्ते पे आ गए होंगे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने समझते होंगे। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करने में भी आप बहुत एक्सपर्ट हो। तो कहते हैं ना कि
जो आपकी छत्र छाया में रहें उनका हमेशा कल्याण ही होना है, एक ऐसी पर्सनालिटी आप हो सकते हैं। सो आप हमेशा आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स जो हैं वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते होंगे, कहीं ना कहीं वो आपके टच में रहना चाहते होंगे, आपसे कनेक्ट रहना चाहते होंगे। कोई भी इंसान आपसे दुश्मनी करके आपसे अलग नहीं होता होगा, ये बहुत रेयर होता होगा आपके साथ कि किसी ने आपसे दुश्मनी कर ली और जैसा होता है ना कि कोई किसी बात को लेके फाइट हो गई, कभी आर्ग्यूमेंट हो गई और लोग आपको कट ऑफ कर दिए। ऐसा बहुत कम आपकी लाइफ में होता होगा। हमेशा लोग आगे बढ़ के आपसे इनिशिएट करके आपसे कनेक्ट रहना चाहते होंगे। वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लकी चार्म हो। आपके उनके लाइफ में रहने से उनके लाइफ में अबंडेंस, उनके लाइफ में हैप्पीनेस, वो प्रोटेक्ट फील करते हैं जब आप उनके लाइफ में रहते हो। ठीक है, तो ऐसी एक पर्सनालिटी आप देख रहे हो मुझे। आप अपने घर के भी प्रोवाइडर बनना चाहते हो। आप ऐसी एक पर्सनालिटी हो सकते हैं जहाँ की आप बहुत ज़्यादा लव, केयर, नर्चर कर रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को। वहीं आप एट द सेम टाइम आप जो हैं उनको उनके प्रोवाइडर भी बनना चाहते हो। जो वो चाहते हैं वो सब आप उनको अरेंज करके देना चाहते हो। सो आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि आपके फ्रेंड्स अगर आपको कभी कुछ ऐसा बोल दिए कि सपोज अगर कुछ खाने का मन है तो आप आप टाइम नहीं लगाते हो, आप तुरंत अरेंज करते हो सारा चीज़ कि आ जाओ, घर पे आ जाओ। और ऐसी एक पर्सनैलिटी आप हो सकते हैं। ठीक है, सो प्रोवाइडर बनना चाहते हो आप। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनकी क्या नीड्स हैं, उन नीड्स को फुलफ़िल करना, उनकी हैप्पीनेस का ध्यान रखना, उनको हमेशा सपोर्ट करना। एक फादरली और एक मदरली दोनों एनर्जीज़ आप में देख रही हूँ मैं। मतलब एक फादर की जैसे आप प्रोटेक्ट करना, उनको केयर करना, ये भी आप करते हो। और एक मदर की तरह इमोशंस, केयर, नर्चर करना भी आप बेहतरीन तरीके से आप करते हो। ठीक है, सो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जहाँ जो ज़रूरत होता है वहाँ आप वो करते हो। ऐसी एक पर्सनालिटी के रूप में आपको लोग देखते हैं। ठीक है, जहाँ प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत होती है वहाँ आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, जहाँ इमोशनल की ज़रूरत होती है वहाँ आप इमोशनल हो जाते हो। ठीक है, तो ऐसे एक रूप में आपको लोग देखते हैं। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। सो कुछ लोग यहाँ पे सिंगर्स, कुछ लोग यहाँ पे कोरियोग्राफर्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स, कुछ भी हो सकते हैं। आर्ट फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है जिसको कि लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सो आपके टैलेंट को भी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी ब्यूटी को बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपके ऑरा, आपके प्रेजेंस को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हैं। और लोग आपसे आप एक सेलिब्रिटी के जैसे लोग आपको देखते हैं। लाइक हमेशा लोग आपसे जुड़ना, आपके टच में रहना, आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। और बहुत एडमायर्स हो सकते हैं आपके, बहुत चाहने वाले आपके बहुत हो सकते हैं, फ़ैन फॉलोवर्स आपके बहुत हो सकते हैं। सो जहाँ भी आप जाते हो वहाँ आपके एडमायर्स आप बना लेते होंगे। और आप ये बहुत यंग एज से आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी आप जाते हो वहाँ आपके बहुत सारे फ़ैन फॉलोवर्स हो जाते हैं या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बन जाते हैं। और वो फ्रेंड्स हमेशा आपसे कनेक्ट रहने की कोशिश करते होंगे, मतलब पूरी लाइफ आपसे कनेक्ट रहने की कोशिश करते होंगे। तो आप एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि आपके फ्रेंड्स, जो कि हर एरिया में आपके फ्रेंड्स होंगे। और बहुत पुराने फ्रेंड्स भी आपके होंगे, बहुत फ्रेंड सर्कल आपका बहुत बड़ा होगा। और बहुत बहुत बचपन के बच्चे ना, चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी आपसे अभी भी कनेक्ट होंगे, आपसे अभी भी कांटेक्ट में होंगे वो लोग। ठीक है, नहीं भी होंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो लोग याद रखे होंगे। ठीक है, ऐसी एक पर्सनालिटी मुझे दिख रही है आपकी। सो बेसिकली आपको लोग अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं, क्योंकि आपके छत्र छाया में उनको लगता है कि वो प्रोटेक्ट हैं, वो केयर में हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसे उनको फीलिंग होती है। वो अपने आप को अबंडेंस फील करते हैं, खुश फील करते हैं, उनको पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिलती है। ठीक है, जिसके चलते वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। आप ओवर इमोशनल भी कभी कभी होते हैं, ऐसा भी लोग आपके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। छोटी छोटी बातों में रो देना, या फिर कोई सीरियल देख के रो देना, फिल्म देखने के लिए बैठे हैं और कुछ सीन चल रहा है, आप रो रहे हैं, ऐसे इंसान आप हो सकते हैं। और लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं। एट द सेम टाइम जहाँ प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है आप प्रैक्टिकल हो जाते हो। सो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत सुपर्ब है, बहुत पैशन भी है आप में। लोग ये भी बोलते हैं कि आप में बहुत पैशन है, बहुत एनर्जेटिक हो आप, थकते नहीं हो आप, काम करने से डरते नहीं हो आप, रिस्क लेने से नहीं डरते हो आप। ऐसे एक पर्सनालिटी आप हो सकते हैं। आपके बारे में लोग ये बोलते हैं कि आप जो हैं, आपके साथ लोग कंप्लीट फील करते हैं खुद को।
ठीक है। कोई अकेला भी होता है इंसान, कोई इमोशनली लैकिंग में भी होता है या फिर इम्बैलेंस होता है इमोशनली, आपसे आके अगर वो 2 बात कर ले तो वो वो पॉजिटिव हो जाता है, वो फुलफिल फील करने लगता है, उसको कंप्लीशन फील होती है। सो आपके साथ लोग जो हैं हमेशा जुड़ना चाहते हैं। और एक चीज़ भी आपने नोटिस किया होगा कि आपके साथ लोग हमेशा आपको लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि आप मेरे सोलमेट हो, या फिर आपके साथ मेरा कोई कनेक्शन है, आपको देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बहुत दिन से जानती हूँ या जानता हूँ। सो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको बहुत मिलते होंगे। सो लोगों को ये लगता है कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी लाइफ टाइम में आप उनसे मिले होंगे। ये लोग आपके मेंबर्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कहीं ना कहीं आपसे मिल चुके हैं, आपको जानते हैं। सो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं, ठीक है। ओके, जो साइलेंट ट्रीटमेंट आप देते हो लोगों को, वो लोग बहुत परेशान हैं आपसे। ओके, साइलेंट ट्रीटमेंट इस तरह से आप ना दिया करें लोगों को। लेकिन मैं ये बोलूँगी जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर दें। ठीक है। जब आप साइलेंस होते हो ना तो लोग बहुत डरते हैं। जब तक आप बात कर रहे हो तब तक सब कुछ ठीक लगता है लोगों को, ठीक है। सो ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। जब तक आप बात कर रहे हो, जब तक आप खुश हो, या फिर जब तक आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो या फिर लड़ ही रहे हो, तब तक उनको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। जैसे ही आप चुप होते हो, शांत होते हो, तो लोग घबरा जाते हैं, आपके आसपास के लोग घबरा जाते हैं, आपके चाहे फ्रेंड्स हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, हस्बैंड वाइफ हो, वो घबरा जाते हैं कि क्यों साइलेंट हो गए आप साइलेंट हुए हैं, मतलब ये जो है एक आने वाले तूफान का संदेशा या अंदेशा जिसको बोलते हैं ना, वो है, ठीक है। सो लोग आपकी साइलेंस से डरते हैं, ठीक है। लोग आपकी साइलेंस को नहीं पसंद करते हैं। जो भी आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी साइलेंस को पसंद नहीं करते हैं, डरते हैं आपके साइलेंस से, ऐसा दिख रहा है मुझे। वी आर द वर्ल्ड, आप एक ऐसे इंसान हैं जो वननेस में हैं, जो कि सब कुछ पूरे वर्ल्ड को आप, जो पूरे अर्थ, पूरे प्लैनेट को आप अपने साथ देखते हो, ऐसा हो सकता है। सो आप जो हैं एनिमल्स को हार्म नहीं करते होंगे, नेचर को हार्म नहीं करते होंगे, आप जो है बर्ड्स को दाना डालना या फिर स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना, ऐसे एक्टिविटीज़ आपकी हैं जो कि ऑर्फनेज में दान देना, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप करते हो जिससे कि लोग ये सोचते हैं कि आप सबको अपने जैसा देखते हो, आप दूसरों की तकलीफ़ को बहुत समझते हो, दूसरे के दर्द को बहुत समझते हो। सो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है लोगों के अकॉर्डिंग, जो कि तकलीफ़ में अगर कोई इंसान रहता है तो आप उस जगह रह के, मतलब अपने आप को उस जगह इमेजिन करके आप उसकी तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहते हो, ऐसे एक पर्सनालिटी आप हो सकते हैं। और लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि आप जो हैं लोगों की तकलीफ़ को समझ के, प्रोवाइडर बन के उनकी तकलीफ़ को ख़त्म करने में आप बिलीव करते हो, ऐसे एक पर्सनालिटी के रूप में लोग आपको देखते हैं, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स कभी कोई दिक्कत में अगर होते हैं तो आप पूरे उनकी जगह में रह के, उनको समझ के, उनको समझा के, उनको उस सिचुएशन से निकाल के ही आप दम लेते होंगे। ऐसी एक पर्सनालिटी के रूप में लोग आपको देखते हैं कि आप कभी भी किसी को ऐसे दिक्कत में नहीं छोड़ देते हैं, या फिर सेल्फिश नेचर आपका नहीं है कि ठीक है भाई उसकी प्रॉब्लम है वो समझे, ऐसी एक नेचर आपकी नहीं है। सो आपको लोग ऐसे देखते हैं कि आप जो हैं तकलीफ़ से लोगों को निकालना, उनकी तकलीफ़ को समझना, उनको केयर करना, प्रोटेक्ट करना, डोनेट करना, चैरिटी करना, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना, पूरे यूनिवर्स के लिए जो है आपकी एक वननेस की एक एनर्जी है, ठीक है। सबके लिए सोचने वाले एक इंसान हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। और एक चीज़, आप थोड़े से प्राउडी हो सकते हैं, जिससे कि लोग परेशान हैं, थोड़ा एटीट्यूड आप में ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा नहीं, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी यहाँ है। तो द एम्परर की एनर्जी हमें क्या बताती है, जहाँ आपके अंदर एक फादर एनर्जी भी है, फादरली फिगर भी हैं आप, ठीक है। मतलब प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, ऐसी एक एनर्जी भी आप में है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हो आप, बहुत ज़्यादा आप अथॉरिटेटिव हो जाते हो, जैसे आप बोल रहे हो चीज़ें वैसी होनी चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी आप हो जाते हो। कभी कभी बहुत एरोगेंट हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत इगोइस्टिक हो जाते हो, कभी कभी आप। सो ये चीज़ें जो हैं लोगों को तो ये चीज़ें लोग आपके बारे में बोलते हैं। तो ये तो हो गई चुगली, ठीक है। तो हमें मसाला मिला। एक्चुअली ये जो कार्ड है ना, जस्टिफाई कर रही है इस ग्रुप को, क्योंकि इस ग्रुप में मैं भी हूँ और मुझे लोग बहुत ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हूँ, ऐसा कहते हैं लोग। मुझे कभी कभी नहीं लगता कि मैं ऐसी हूँ, कभी कभी होती भी होंगी, आई डोंट नो, तो लोग ज़्यादा जानते हैं, है ना। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी जो है आप इस ग्रुप के लोग जो हैं कभी कभी डोमिनेंट होते हैं, कभी कभी इगोइस्टिक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। और इस एनर्जीज़ को लोग जो है
चुगली के रूप में लेते हैं, ये मसाला उनके लिए, ठीक है। तो आपके बारे में, आपके पीठ पीछे लोग ये भी बोलते हैं आपके बारे में ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, कुछ गलत करते हो तो आपको तुरंत से गिल्ट आ जाता है कि मैंने क्यों किया, क्यों कर दिया, ये गिल्ट में आप रहते हो फिर, ठीक है। आप इससे निकलते नहीं हो, आप उस गिल्ट में ही रह जाते हो। बहुत इनोसेंस हो आप, बहुत इनोसेंट ऐसे हो, मतलब दिल से बहुत मासूम बच्चे जैसे हो, ऐसे लोग आपको देखते हैं, ठीक है। आपके मन में छल कपट नहीं है, ऐसे लोग आपको देखते हैं। नई नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, बहुत नई नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो लोग ये भी आपको आपके बारे में बोलते हैं कि आप जो है बहुत अलग अलग चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और लेकिन फिर भी आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो, आप तकलीफ़ को समझते हो लोगों की, ठीक है। अपनी लाइफ का चार्ज जो है वो आप खुद ले रहे हो, आप क्रिएटर बन रहे हो, आप जो है अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर रहे हो। सो लोग आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप चेंज कर रहे हो, आप मास्टर बन रहे हो, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटर बन रहे हो आप बहुत सेलिब्रेट करते हो अपनी लाइफ को, इस पल को जीते हो जो पल में आप हो, आपको हर एक पल को जीना आता है, ठीक है। क्रिएटिविटी आप में, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है आप में, ठीक है। माइंड से आप नहीं चलते हो। देखिए ये कार्ड जो है रिवर्स में आया है, ठीक है। तो माइंड आप यूज़ नहीं करते हो, ऐसे एक इंसान हो आप जो बहुत दिल से चलने वाले इंसान हो आप, ठीक है। बहुत दिल से, दिमाग आप नहीं चलाते हो अपने रिश्तों में, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यस, इस ग्रुप के जो लोग हैं मुझे बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, एट द सेम टाइम इमोशनल भी हैं। जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अटैच रहना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर, जब तक जितना ज़्यादा आपका साथ मिल सके उतना ज़्यादा वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ब्यूटीफुल, लोग आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं जो भी आपके साथ हैं, और जो थोड़ी बहुत चीज़ है वो तो बोलेंगे ही, है ना उस पर इतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू ग्रुप 2। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा आज की रीडिंग में, एंटरटेनिंग लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, जैसे हैं वैसे रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।